अभी अपन शुरू करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ रहे अपन? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हम लोग यूसीएम की बात करते हैं बेटा, तो सर्कल कुछ इस तरह से निकाला करते थे हम लोग, याद होगा, जिसमें पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमे और ये आपका क्या हो, रेडियस वेक्टर, या आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी वी बार, या आपका क्या हुआ करता, थीटा बार, यही आपका ओमेगा बार वगैरह वगैरह, बराबर है। अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, अगर वो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नॉन यूनिफॉर्म होगा, वहां पे अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो वहां पे अल्फा डेवलप होगा, अदरवाइज अल्फा क्या होगा, जीरो होगा। सब कुछ देखा। अभी हमको क्या देखना है? वीसीएम। क्या देखना है सर? ये वीसीएम जो है, वीसीएम जो है, इसी को हम लोग एनयूसीएम बोलेंगे। क्या है ये? एनयूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म। आई बात समझ में? अब देखो कैसे बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कैसे क्या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, इसको अपन चर्चा करेंगे। देखो, मान के चलो कि यहां पे हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को निकलेगा नहीं ना यूएसबी, पक्का है, इसमें जोर है सब, बाकी सब लोग संभाल के रहे हैं। ये कौन सा मोशन है? वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल। क्या ये हॉरिजॉन्टल आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? अरे हाँ या नहीं है? लेकिन ध्यान से देखना, यही अगर मैं ऐसे गोल घुमाऊं, ये कौन सा है? वर्टिकल है। कौन सा है? ध्यान से देखो, स्पीड में कुछ फर्क दिख रहा है आपको? कहां पे जाते समय बढ़ते जाएगा और कहां पे जाते समय घटते जा रहा है? नीचे जाते समय बढ़ेगा और ऊपर दिख रहा है? दिख रहा है? हां, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही हमारा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, तो क्या क्या चीजें चेंज हो रही है? वेलोसिटी, और सेकंड चीज क्या चेंज हो रही है? उसका टेंशन। क्या चेंज हो रहा है? टेंशन। तो बेटा ध्यान से देखना, यहां पे वही चीज हम लोग पढ़ेंगे। ये रहा हमारा कौन? सर्कल। ठीक, इसके में कुछ पार्ट्स बना रहा, ध्यान से देखना। ये हमारा क्या रहा? सेंटर O, और गोल घूमते घूमते कहीं पे आपका पार्टिकल किसी एनी पोजीशन P पॉइंट पे है, मान के चलो यहां पे है, और मैंने फिर से एक फोटो खींची, उसको चिपका दिया कहां पे? बोर्ड पे। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, ये रहा आपका कौन? स्ट्रिंग। ठीक है, ये रहा आपका कौन? वर्टिकल लाइन के साथ एंगल। और मैं यहां पे 3 पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट लेंगे हम लोग L, ये लेंगे हम लोग M, और यहां पे लेंगे हम लोग H। लोएस्ट पॉइंट, मिडल पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। स्ट्रिंग के अंदर क्या डेवलप होगा बेटा? टेंशन। और स्ट्रिंग में क्या डेवलप, इसमें ऑब्जेक्ट के नीचे क्या लगेगा? नीचे के डायरेक्शन पे वेट, और कौन होगा? ये mg। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने कोनिकल पेंडुलम में टेंशन को रिजल्ट किया, उसी तरह से मैं यहां पे mg को रिजल्ट करूंगा। कैसे सर? ये लाइन जो दिख रही है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं इस तरह से। ये अगर एंगल थीटा, तो ये भी कितना बनेगा रे? थीटा। नहीं समझे? ये एंगल थीटा, तो अगर पैरेलल लाइन होगी तो ये भी कितना होगा? थीटा। समझे? थीटा, ये mg, तो ये थीटा का एडजेसेंट वाला कौन बनेगा? mg cos ऑफ थीटा। और इसका अपोजिट ऐसे होगा ना, ये कौन होगा? mg sin थीटा। तो इसको परपेंडिकुलर इधर निकालू, चलेगा? तो ये क्या बनेगा? mg sin ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया सर। mg cos थीटा तो ठीक है सर, वो टेंशन के अपोजिट दिख रहा है, लेकिन mg sin थीटा का काम क्या है? एनी पॉइंट P पे अगर पार्टिकल को मैं छोड़ू तो वापस आ रहा है, छोड़ू वापस आ रहा है, छोड़ूंगा वापस आएगा। ये वापस तब आता है, इसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज तब होता है जब इसके ऊपर फोर्स लगता है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन में जब आता है, फोर्स लगेगा, तो कौन सा फोर्स लग रहा है? mg sin थीटा। जितना बड़ा एंगल होगा उतना ज्यादा फोर्स लग रहा है। देखो, जितना एंगल बड़ा होगा उतना ज्यादा फोर्स लग रहा है, जितना बड़ा एंगल होगा उतना ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और कौन सी वैल्यू घटती जाएगी? थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू घटती जाएगी। ये बात समझ में? इसका मतलब जितना बड़ा एंगल होते जाएगा उतना रेस्टोरिंग फोर्स, पीछे लाने वाला, रिस्टोर होने वाला फोर्स ज्यादा होते जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखना बेटा, कौन सी चीज कि यहां पे जो आपको दिख रहा है ये थीटा, इसके ऊपर आपका क्या होगा? रेस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करेगा। हम लोग इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं टेंशन की तरफ। अब देखो, टेंशन आपका टूवर्ड द सेंटर है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में टेंशन कैसा था? थ्रू आउट द कांस्टेंट था, थ्रू आउट द प्रोसेस कैसा था? कांस्टेंट। यहां पे टेंशन वेरी कर रहा है, टेंशन जा रहा है टूवर्ड द सेंटर। और टेंशन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में टेंशन क्या प्रोवाइड कर रहा था? प्योरली सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे टेंशन के अपोजिट में कौन दिख रहा है? mg cos थीटा। दोनों में से बड़ा कौन होगा, या दोनों भी सेम हो गए?
अगर आप बोलते हो कि सर टेंशन और mg cos थीटा अगर सेम है तो इसका मतलब यहां पे दोनों भी कैंसिल हो गए, देयर इज नो एनी फोर्स टुवर्ड द सेंटर. It means that there is a absence of centripetal force. It means that there is no circular motion. Why? Because without any centripetal force we can't see the circular motion. इसका मतलब टेंशन बड़ा होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू mg cos थीटा. तो मैं बड़े वाले फोर्स से छोटा वाला फोर्स माइनस करता हूं, दोनों भी कैसे है लाइन ऑफ एक्शन में, बचा हुआ कौन रहेगा, mv स्क्वायर बाय r होगा. आया समझ में? सो देयरफॉर t इज इक्वल टू mg cos थीटा को उधर लेके जाओ, क्या बनेगा, mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos ऑफ थीटा. ये बनाएगा अपना जनरल फार्मूला जिसके आधार पे हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं एट एनी पॉइंट. ठीक, अब देखो ध्यान से देखना मैं यहां पे लिखता हूं एट एल. क्या लिखा मैंने, एट एल लिखो या पहले अपन हाईएस्ट पे लेंगे, सेकंड लेता हूं एट एल पे लो, ठीक है. थर्ड लेता हूं मैं कहां पे, एट हम लोग कहां पे लेंगे, एम पे लेंगे, ठीक है. बोलो एच पे आपका एंगल कितना दिख रहा है, ये एंगल पूरा बनेगा और एच पे जाएगा, तो टोटल एंगल कितना बनेगा 180. तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी इस केस में 180 डिग्री. सो यहां पे पुट करना है आपको किसके लिए, टेंशन निकालने के लिए. फटाफट बोलो बेटा क्या बनेगा, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r cos 180 इज हाउ मच, -1 इंटू mg माइनस mg. बहुत बढ़िया, ये बना आपका टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट. सिमिलरली लोएस्ट पॉइंट पे चलो, थीटा की वैल्यू कितना पुट करेंगे रे, लोएस्ट पॉइंट पे कितना, ये देखो 0, कितना बनेगा 0. सो 0 डिग्री. cos 0 की वैल्यू कितनी बनती है 1 इंटू mg. तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg. ये बना, ठीक है. मिडिल पॉइंट पे देखो एंगल कितना बनेगा, यहां से लेके यहां तक 90. तो टेंशन एट कहां पे, मिडल इक्वल टू क्या बनेगा, mv स्क्वायर बाय r cos 90, 0 इंटू mg 0. तो अगर आप तीनों भी फार्मूले को देखते हो अलग अलग दिख रहे हैं, तीनों भी फार्मूले को अगर ध्यान से घूर के देखते हो तो आपको एक बात समझ में आएगी. कौन सी बताइए बेटा, कि टेंशन एट लोएस्ट इज ग्रेटर देन टेंशन एट मिडल इज ग्रेटर देन टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट. नहीं समझे बेटा, तीनों भी इसमें आपका mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r है, लेकिन एक फैक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है. कौन सा, इसमें ऐड हो रहा है mg, इसमें नहीं है, 0 है, और यहां पे माइनस हो रहा है, जिसके वजह से यहां पे TL ज्यादा, TM उससे क्या होगा कम, उससे कम क्या होगा TH. आई बात समझ में? ठीक है सर. अब हम लोग किसके तरफ बढ़ रहे हैं, वेलोसिटी की तरफ. किसकी तरफ, वेलोसिटी. ठीक, अब देखो कैसे वेलोसिटी निकाले. अब देखो अगर आपका टेंशन वैरी हो रहा है, इसका मतलब ये कि हर पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी होगी, अलग अलग होगी. तो मैं पहले यहां पे लिखता हूं एट, कहां पे, एट हम लोग लेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे. फिर से एक बार, ठीक है, ध्यान से देखना. अगर आपका पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होना चाहिए तो इस पोजीशन पे, हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन कम से कम कितना होना चाहिए. अगर ये 0 से कम हो गया तो ये आपका ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी और ऑब्जेक्ट ऐसे गिरेगा. अगर आपका पार्टिकल पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस समय अगर ये टेंशन 0 से भी कम हो जाए तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे होगा. क्या ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, फिर नहीं होगा. तो कम से कम कितना चाहिए, कम से कम आपका टेंशन 0 चाहिए, कम से कम 0 चाहिए, तब जाके क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट गोल घूमेगा. सॉरी, ठीक है, कम से कम कितना चाहिए, 0 चाहिए. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कौन सी चीज हम लोग बोल सकते हैं, टू कंटिन्यू दी सर्कुलर मोशन मिनिमम टेंशन शुड बी 0. कम से कम आपका टेंशन कितना चाहिए, 0 चाहिए. तो क्या मैं ऐसे लिखूं कि टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन इज 0. ठीक है, कोई दिक्कत बेटा. अगर टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन 0 हो तो इस फॉर्मूला अगर हम लोग पुट करेंगे तो मुझे बताइए 0 इज इक्वल टू क्या बना आपका फॉर्मूला, mv. अब यहां पे मैं लिखता हूं h. क्या लिखा मैंने, mv स्क्वायर बाय r माइनस mg. तो ये टर्म अगर उधर जाएगा प्लस बनेगा तो हमारे पास बनेगा, बोलो, mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू mg. सो m से m कैंसिल हुआ, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg. तो हमारा बनेगा vh इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg. इतनी बनेगी वैल्यू. और ये अगर आपका रेडियस क्या है, हमेशा कांस्टेंट अगर होगा तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है. कौन, वेलोसिटी. आई बात समझ में? अब हम लोग बढ़ेंगे कहां पे, एट. कौन सा लेंगे, यहां पे अगर हाईएस्ट लिया है तो हम लोग क्या लेंगे, अभी नेक्स्ट क्या लेंगे, एट लोवेस्ट पोजीशन, मतलब कौन सा, एल पोजीशन.
यहां पे अपन एक काम करेंगे बेटा, मैं यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट इस्तेमाल करता हूं। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म। एनर्जी कभी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसको क्रिएट या उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कितना सुंदर कंसेप्ट है देखिए, ठीक है। मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, अब यहां पे इसको मैंने फेंका, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी घट रही है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। और यहां पे इस पोजीशन पे काइनेटिक कितनी बनी? 0। पोटेंशियल कितनी है? 10। जब ये नीचे जैसे पहुंचा उस समय काइनेटिक कितनी है? 10। और हाइट अगर 0 बन गई तो पोटेंशियल कितनी है? 0। तो लेकिन पूरा सिस्टम का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कैसा रहेगा? कंजर्व। कैसा रहेगा? आई होप ये आप लोगों ने सीखा है, बराबर है। तो मुझे बताइए एट लोवेस्ट पोजीशन मैं अगर निकालना चाहता हूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट। क्या लिखा मैंने? टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मतलब कौन? काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट इज इक्वल टू यहां पे काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी एल स्क्वायर, बराबर है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी लोवेस्ट पे एम जी एच होता है। क्या होता है? एम जी एच। सबको फॉर्मूला पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच, काइनेटिक का हाफ एम वी। अब बताइए ये ऑब्जेक्ट यहां पे आया लोवेस्ट पे, मतलब तो हाइट कितनी? 0। क्या बनेगी? 0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पे बताइए हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। अब हाइट बताइए कितनी होगी? यहां से पार्टिकल यहां पे जाएगा, तो यहां से लेके इस रेफरेंस पॉइंट से लेके कितनी हाइट उसने गेन की? ये आर है रेडियस, बराबर है, और ये कितनी है? आर है। तो कितना हुआ? ट्वाइस आर। कितना बना? ट्वाइस आर। बहुत बढ़िया। तो आगे बताइए क्या बनेगा इसमें? तो ये पूरा 0 बना, तो क्या बचा? हाफ एम वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, हाफ एम वी एच की वैल्यू अपने पास है बेटा अंडर रूट ऑफ आर जी, उसका स्क्वायर क्या बना? हाफ एम आर जी प्लस एम ट्वाइस एम आर जी लिख सकते, दैट इज ट्वाइस एम आर जी। मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा? चलेगा? कोई दिक्कत है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बना 4, 2 से डिवाइड करेंगे बनेगा 2। ठीक है सर, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे को पता है कि मैं यहां से हाफ एम कॉमन निकाल सकता हूं, बराबर है। हाफ एम कॉमन निकाला, बचा क्या बेटा? यहां पे आर जी, और यहां पे हाफ एम निकला, बचा कौन? 4 आर जी। यहां पे कौन है? हाफ एम वी एल स्क्वायर। हाफ एम गेट कैंसल, वी एल स्क्वायर की वैल्यू बनी आर जी प्लस 4 आर जी 5 आर जी। सो वी एल की वैल्यू बनी अंडर रूट ऑफ 5 आर जी। अरे वाह 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 सर, बहुत ही बढ़िया फार्मूला निकला। पहला फार्मूला क्या था हमारा? ये था, और ये क्या था हमारा? 5 आर जी। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। इसी तरह से हम लोग निकाल सकते, किसके लिए बोलो? मिडल का। किसके लिए निकाल सकते हैं? मिडल के लिए। तो बोलो मिडल के लिए हम फिर से वही कंजर्वेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। बोलो क्या लिखूं मैं? टोटल एनर्जी, यहां पे लिख लेंगे हम लोग एट मिडल पॉइंट। टोटल एनर्जी कहां पे? मिडल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी कहां पे? लोवेस्ट के लिए यूज कर सकते, क्योंकि पूरी एनर्जी कैसे? कंजर्व ही है। लोवेस्ट क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं अभी समझेगा, देखो। आप हाईएस्ट में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल मतलब क्या होता है? बोलो काइनेटिक एट मिडल प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिडल इक्वल्स टू, बोलो, काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट। काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिडल एम जी आर। नहीं समझे? अरे यहां से ऑब्जेक्ट निकलेगा, यहां पे पहुंचेगा, तो वैल्यू कितनी बनेगी? आर ही बनेगी ना। तो क्या बनेगा? एम जी आर इक्वल्स टू काइनेटिक हाफ एम वी एल स्क्वायर। वी एल मतलब अंडर रूट ऑफ 5, उसका स्क्वायर क्या बना? 5 आर जी प्लस ये 0। लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 पहले मैंने बताया, और इसलिए ये 0 बने और अपना कैलकुलेशन और इजी हो, इसलिए मैंने यहां पे टोटल एनर्जी एट लोएस्ट लिया। आप हाईएस्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो बोलो हाफ एम वी एम स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर, इधर लेके जाइए तो क्या बनेगा? ये 5/2 लिख सकता हूं मैं, 5/2 एम आर जी माइनस ये उधर जाएगा एम आर जी। 5/2 मतलब होता है 2.5 में से 1 गया, बचा कितना? 1.5 को कैसे लिखते? 3/2, या फिर 2 1 2, 5 माइनस 2 इज हाउ मच? 3/2। तो क्या बना? 3/2 एम आर जी। समझे? ओके। इधर क्या बचा बोलो? हाफ एम वी एम स्क्वायर
ठीक है, यहां का देखो हाफ एम और यहां का हाफ एम गेट कैंसल, तो क्या बना Vm स्क्वेयर इज इक्वल टू 3Rg और Vm इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3Rg। अगर आप ध्यान से देखते हो इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, तो आपको एक बात समझ में आएगी, वेलोसिटी कहां पे लोवेस्ट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट मिडल इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट हाईएस्ट। सर बहुत बढ़िया सर, 3 पॉइंट पे आपने निकाल के दिखाया, लेकिन अगर मुझे कोई किसी भी पॉइंट पे निकालना है, वेलोसिटी कहां पे निकालनी है, एट एनी पॉइंट, तो क्या करूं सर? अब ठीक है, बोर्ड के हिसाब से आपको बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट द मिडल पॉइंट। Okay, whenever the vertical circular motion having the radius that is 2 centimeter, you can find out it directly by using the formula that under root of 3Rg. You know the value of G 9.8, R की वैल्यू पुट करो, बोर्ड के हिसाब से निकाल लोगे। बट व्हाट अबाउट द एंट्रेंस, नीट और जेई के हिसाब से अगर इसी टाइप के क्वेश्चन में एनी पॉइंट पे पूछा जाए और कुछ एंगल कोई और ही दिया हो, यहां पे पूछा गया, यहां पे पूछा, यहां पे होगा, सो कैसे निकाले? तो डायरेक्टली हम लोग एक काम करेंगे बेटा, इसमें बढ़िया एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, यहां पे मुझे P दिख रहा है तो मैं P लिखता हूं, चलेगा? P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, में लिखता हूं Rg इन ब्रैकेट 3 प्लस ट्वाइस कॉस ऑफ थीटा। क्या लिखा मैंने? अंडर रूट ऑफ Rg 3 प्लस ट्वाइस कॉस थीटा। देखो एक बार उसको टैली करके वेरीफाई करके देखते। मैं बोलता हूं लोवेस्ट पॉइंट, थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी? 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 2 2, 3 प्लस 2 5, क्या बना? 5Rg। तो लोवेस्ट पॉइंट पे आपको 5Rg तो मिला था। आप हाईएस्ट पॉइंट पे चले जाइए, एंगल कितना बनेगा? 180, कॉस 180 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, 1 इंटू Rg एट हाईएस्ट पॉइंट अंडर रूट ऑफ Rg। मिडल पॉइंट पे एंगल कितना बनेगा? 90, कॉस 90 0, 0 प्लस 3 3, 3 इंटू Rg 3Rg, जो यहां पे निकला। तो कोई भी पॉइंट ले लो, आपको एंगल अगर पता हो उसमें पुट करिए और डायरेक्टली आंसर निकलिए। आपका जनरल केस है, जैसे आपके पास टेंशन निकालने के लिए एक जनरल केस मैंने बताया, उसी तरह से वेलोसिटी निकालने का ये जनरल केस है। आई बात समझ में? तो सारे चीज को आपको सम अप करके रखना है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर के सारे न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।